इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि ये जो कंडीशन है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की कंडीशन के डी एक्स नॉट बाई डी एस बी माइनस डी वाई नॉट बाई डी एस ए, ये अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते सॉल्यूशन के बारे में कि उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये अगर नॉन ज़ीरो हो तब तो यूनिक सॉल्यूशन का हम कह सकते हैं, लेकिन ज़ीरो आ जाए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमने एक इनिशियल कर्व ली थी इस एग्ज़ाम्पल में, आप देखें ये हमने एग्ज़ाम्पल ली थी। मैंने आपको बताया था कि ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस तरीके से भी सॉल्व हो जाती है इनिशियल कर्व लेके। तो हमने इसको सॉल्व किया था। फर्स्ट वाली हमने देखा इसमें जो इनिशियल पहले जनरल सॉल्यूशन इसका लिख लिया। अब फर्स्ट केस हमने लिया था कि ये इनिशियल कर्व ली थी एक्स इक्वल एक्स नॉट ऑफ एस, वाई इज इक्वल वाई नॉट ऑफ एस जीरो, यू इज इक्वल एस स्क्वायर, और ये सारा हमने सॉल्व किया था। तो नीचे देखें ये नॉन ज़ीरो आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन इसका था, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमने प्रूव कर दिया था। यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या बन रहा है जी, वो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा था u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम कह रहे थे कि ये जो है ये सरफेस है जो सर्कुलर पैराबोलाइड देती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये सारा डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड इसका केस है। सेकंड केस के लिए हम कर्व चेंज करते हैं। हमने इनिशियल कर्व अब लिया है x इज इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ एस कॉज एस, y इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ एस साइन एस, और u इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ एस साइन एस। ये हमने इनिशियल कर्व ले लिया है कॉज एस, साइन एस और साइन एस। अब ये इनिशियल कर्व पहले एक्स वाई का रिलेशन फाइंड करते हैं क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं एक्स कॉस स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस, तो कॉस स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो कॉस एस किसके इक्वल है एक्स के, और साइन एक्स किसके इक्वल है वाई के। तो ये आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और u साइन एस के इक्वल है और साइन एस वाई के इक्वल है, तो u इज इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है ये हमारे पास एक सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, यूनिट सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, एक यूनिट सर्कल है। तो फिर आगे ये इंक्रीज करती जाती है यू एक्सिस में, वाई के लिहाज से ये इंक्रीज करती जाती है। अब उसके बाद हम कंडीशन देखते हैं जी। उसके लिए एक्स नॉट हमारे पास क्या है, कॉज एस है, तो डी एक्स नॉट बाई डी एस आ गया माइनस साइन एस। वाई नॉट साइन एस है तो डी वाई नॉट बाई डी एस आ गया कॉज एस। अब ए हमारे पास क्या है, वो y के इक्वल है, तो a में जब x नॉट वाई नॉट और u नॉट पुट करेंगे तो y इज इक्वल वाई नॉट ऑफ एस साइन एस के इक्वल आ गया। b इसी तरह x नॉट वाई नॉट u नॉट, और ये आ गया माइनस x, तो ये माइनस x नॉट ऑफ s के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी माइनस कॉज s। अब ये वैल्यू जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे डी एक्स नॉट बाई डी एस बी इंटू एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट माइनस डी वाई नॉट बाई डी एस ए इंटू एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन एस माइनस कॉज एस। इसकी वैल्यू हमने माइनस साइन एस लिखी, इसकी माइनस कॉज एस लिखी, फिर माइनस डी वाई नॉट बाई डी एस हमारे पास है कॉज एस, और उसके बाद ए की वैल्यू है साइन एस। तो अब ये दोनों कंप्यूट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़ीरो आंसर आ गया तो इसका मतलब है हम कुछ नहीं कह सकते इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफाइनाइटली नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। वी नो दैट फॉर वाई यू एक्स माइनस एक्स यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो द जनरल सोल्यूशन है यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें पहले पता है। इसका जो जनरल सोल्यूशन है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कैलकुलेट किया है, जनरल सोल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस हिसाब से भी देख लें तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो ये आ रहा है एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कर्व की बात करें जो हमारे पास इनिशियल कर्व दी हुई है उसमें देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 के इक्वल आ गया। अब एफ ऑफ 1 कोई भी जो फंक्शन हो उसमें जब 1 वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स वाई की जगह पे तो वो कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। u इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि u कोई कांस्टेंट के इक्वल है। दिस इज इनकम्पैटिबल
विद द रिक्वायरमेंट u इज इक्वल टू y, यानी u ये हमें कह रहा है इधर जब हमने जनरल सॉल्यूशन में वो पुट करते हैं तो u इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, जबकि हमारे पास जो इनिशियल कर्व है वो हमें ये बता रही है कि u y के इक्वल है, कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, y की वैल्यू चेंज करने से u की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इधर हमें ये पता चल रहा है कि u कांस्टेंट है, तो ये इनकम्पैटिबल है, एक तरफ u कांस्टेंट आ रहा है दूसरी तरफ u इज इक्वल टू y आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस इनिशियल कर्व के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इस प्रॉब्लम का। करैक्टरिस्टिक कर्व आप पहले देखते हैं, करैक्टरिस्टिक कर्व पहले भी हम पढ़ चुके हैं, करैक्टरिस्टिक कर्व हम कैसे डिफाइन करते होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी ओवर ए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास बी वाई है और ए माइनस एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ गया वाई ओवर माइनस एक्स, तो ये सेपरेबल फॉर्म में है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के आ गया, और ये हमारे पास क्या है, ये जो कर्व है बेसिकली ये सर्कल्स हैं एक्स वाई प्लेन में, के की वैल्यू 1 रखें तो यूनिट सर्कल आ जाएगा एक्स वाई प्लेन में, सेंटर एट द ओरिजिन, तो के की वैल्यू 2 रखें तो ये सर्कल रेडियस 2 का आ जाएगा, 4 रखें तो फिर रेडियस 2 का सर्कल बनेगा सेंटर एट द ओरिजिन। अब जो इनिशियल कर्व है, इनिशियल कर्व को देखें तो गामा 2 ये हमारे पास है और इसके लिए ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यू इज इक्वल टू वाई। इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो क्या है, यानी एक्स वाई प्लेन का प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ एक्स वाई में जो रिलेशन है वो ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में ये बेसिकली हमारे पास क्या है, यूनिट सर्कल है, यानी ये जो इनिशियल कर्व है दूसरे लफ्जों में उसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल है, और ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक कर्व है इसकी भी के की वैल्यू चेंज करते जाएं तो ये भी सर्कल के की वैल्यू अगर 1 रखें तो आप देखें कि करैक्टरिस्टिक कर्व जो है वो भी एक सर्कल दे रही है एक्स वाई प्लेन में, और ये जो हमारे पास इनिशियल कर्व हमने ले लिया है इसका भी जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो भी सर्कल है। दोबारा देख लें, करैक्टरिस्टिक कर्व को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, अब के की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, के की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये यूनिट सर्कल है एक्स वाई प्लेन में। इसी तरह ये जो इनिशियल कर्व है उसका जो रिलेशन आता है एक्स वाई प्लेन के लिए वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि वैसे तो ये जो इनिशियल कर्व है ये 3 डायमेंशन में होगी एक्स वाई यू में, लेकिन यू को ना कंसिडर करें एक्स वाई को कंसिडर करें सिर्फ, तो अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो एक ये यूनिट सर्कल दे रहा है, इसका मतलब ये है कि करैक्टरिस्टिक कर्व जो है वो उसका भी जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में के अगर 1 रखें तो एक सर्कल दे रहा है यूनिट सर्कल, और इसका भी जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे ये एक सर्कल दे रहा है। यही चीज देखते हैं आगे नोट करने वाली है। Note that the given curve gamma 2 is such that its projection on the xy plane coincides with the projection on the xy plane of the characteristic curve, यानी हम ये नोट करते हैं कि जो गिवन कर्व है gamma 2 इसका प्रोजेक्शन जो xy प्लेन पे है ये सर्कल है यूनिट सर्कल, और ये हमारे पास इसे कोइंसाइड कर जाता है जो करैक्टरिस्टिक कर्व का प्रोजेक्शन xy प्लेन पे जब k इज इक्वल टू 1 रखते हैं। वैसे तो बहुत सारी उसके फैमिली ऑफ सर्कल्स बनते हैं, लेकिन अगर k की वैल्यू 1 रखें तो xy प्लेन पे इसका जो प्रोजेक्शन है या यूनिट सर्कल है वो इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है, बट एक्स वाई प्लेन बट गैमा 2 इज नॉन करैक्टरिस्टिक, लेकिन जो गैमा 2 कर्व है वो करैक्टरिस्टिक कर्व्स का हिस्सा नहीं है, करैक्टरिस्टिक कर्व्स और हैं और ये गैमा 2 कर्व जो है वो और है। वैसे तो उधर से भी देखा जा सकता है क्योंकि जब सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता तो ये जो गैमा 2 कर्व है ये कोई और है, और करैक्टरिस्टिक कर्व जो होती है वो तो सॉल्यूशन का ही कोई पार्ट होता है उसका, तो इस लिहाज से भी वो ये करैक्टरिस्टिक कर्व गैमा 2 जो है वो करैक्टरिस्टिक कर्व में शामिल नहीं है। अब कैसे हमें पता चलता है या करैक्टरिस्टिक कर्व में, हालांकि प्रोजेक्शन को अगर देखा जाए तो प्रोजेक्शन जो इसका गैमा 2 कर्व का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो भी यूनिट सर्कल बन रहा है विद रेडियस 1, और जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक कर्व हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के
उनका भी जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे, एक कर तो कोसाइड कर जाती है, इससे कोसाइड कर भी जाती है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये जो कर्व है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये सॉरी ये जो कर्व है हमारे पास गामा 2, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व से बिलोंग्स नहीं करती, कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं है, कर्व में से ये नहीं है, ये नॉन कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम कैसे देखते हैं कि ये नॉन कैरेक्टरिस्टिक है? इनडीड द टेंजेंट वेक्टर। अब टेंजेंट वेक्टर हमारे पास, अब देखें अगर कोई कर्व है एक्स नॉट, वाई नॉट और यू नॉट, अब कोई भी जो फंक्शन है, सिंपल अगर फंक्शन की हम बात करते हैं तो फंक्शन में अगर आप देखें तो फंक्शन में एफ जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है डी एफ बाई डी टी, वो हमारे पास स्लोप देता है, वो टेंजेंट लाइन देता है किसी पॉइंट पे। इसी तरह जो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कोई वेक्टर है, बेसिकली हमारे पास अगर ये जो हमारे पास लाइन है या कर्व है, इसको अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखें एक्स नॉट, वाई नॉट और यू नॉट, तो ये बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हमारे पास होता है वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर। तो रेट ऑफ चेंज हम लेंगे डी एक्स नॉट बाई डी एस, डी वाई नॉट बाई डी एस और डी यू नॉट बाई डी एस, ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस साइन एस कॉज एस और कॉज एस टू गामा 2। ये हमारे पास किसका है? टेंजेंट वेक्टर है गामा 2 कर्व के लिए। इज नो वेयर पैरेलल टू द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो टेंजेंट वेक्टर है वो हमारे पास हमने पहले थ्योरी में पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उसके लिए जो टेंजेंट वेक्टर है वो होता है ए बी सी। ए हमारे पास क्या है? यू एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी हमारे पास यू वाई का कोफिशिएंट होता है और सी हमारे पास होता है जो यू इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको सी हम कह देते हैं। तो ए बी सी की अगर वैल्यू आप देखें, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ए हमारा वाई है, बी माइनस एक्स है और सी जीरो है। तो वाई किसके इक्वल है? अगर एक्स नॉट वाई नॉट की फॉर्म में लिखें तो वाई साइन एस के इक्वल है, एक्स कॉज एक्स के इक्वल है, एस के इक्वल है और जीरो है हमारे पास। अब इसका जो टेंजेंट वेक्टर है वो ये बन रहा है और इसका जो टेंजेंट वेक्टर है ये बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गामा 2 कर्व है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में से बिलोंग नहीं करती, ये डिफरेंट है और वो चीज़ डिफरेंट है। ये कैसे हमें पता चला? ये हमें पता चलता है इनके टेंजेंट वेक्टर्स के, इनका टेंजेंट वेक्टर कोई और है और इसका जो टेंजेंट वेक्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो हमारे पास ही एक्स स्क्वायर फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम कह लें उसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, उसके लिए जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है वो ये आ रहा है। इस तरह हमने यहाँ पे देख लिया कि एक कर्व हमने ली और उस कर्व के लिए वो कंडीशन जो थी डी बी इंटू ये जो थी बी इंटू डी एक्स नॉट बाई डी एस माइनस ए इंटू डी वाई नॉट बाई डी एस, ये ज़ीरो के इक्वल आ गई। इस तरह हम आगे कुछ नहीं कह सकते सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता। फिर हमने आगे चेक किया तो इसका मतलब है इस कर्व के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक और केस देखते हैं जी आगे। इनिशियल कर्व हम ले रहे हैं, इनिशियल कर्व x इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ एस कॉज एस, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ एस साइन एस और u इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ एस इक्वल टू 1। तो जब ये इनिशियल कर्व यहाँ पे ये ले लेते हैं तो cos स्क्वायर एस, अब हमारे पास इसको देखते हैं तो cos स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस इज इक्वल टू 1 और एक x हमारे पास cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास ये बेसिकली कर्व एक्स वाई में रिलेशन उसका ये है और u का रिलेशन एक्स वाई के साथ वो ये है, u इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट ही आ रहा है, कांस्टेंट है। अब कैलकुलेट करते हैं एक्स नॉट कॉज एस हमारे पास है तो डी एक्स नॉट बाई डी एस माइनस साइन एस हो गया। इसी तरह वाई नॉट वो साइन एस है तो डी वाई नॉट बाई डी एस ये कॉज एस के इक्वल हो गया। तो ए एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट ये वाई के इक्वल आ गया और वाई नॉट ऑफ एस आ गया, ये साइन एस के इक्वल है।
इसी तरह बी एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट ये माइनस एक्स है और माइनस एक्स नॉट ऑफ एस ये माइनस काज एस के इक्वल आ गया। ये ए बी एक्स नॉट वाई नॉट ये वैल्यूज़ कैलकुलेट सॉरी डी एक्स नॉट बाई डी एस डी वाई नॉट बाई डी एस ये कैलकुलेट कर ली। जब इधर पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज़ तो माइनस साइन एस माइनस काज एस फिर माइनस काज एस साइन एस ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब इधर भी ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। इस तरह फिर आप दोबारा कुछ नहीं कह सकते कि इसके सोल्यूशन कि एग्जिस्ट करेगा या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अब फिर चेक करते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बन रही है। वी नो दैट फॉर वाई यू एक्स माइनस एक्स यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके लिए हमें पता है कि जनरल सोल्यूशन उसका ये है यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं तो यू नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर है और यू नॉट की वैल्यू ऊपर गिवन है हमें पता है वो 1 के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है कॉज एस है और वाई नॉट साइन एस है तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो विच इज पॉसिबल फॉर एनी फंक्शन एफ सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब किसी भी फंक्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं दैट इज एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पावर एन। अब देखें एफ ऑफ ओमेगा अगर लेते हैं कोई फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा तब भी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। अगर एफ ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तब भी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाता है। ओमेगा क्यूब रखते हैं तब भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इस तरह इसका मतलब है कि बहुत सारे फंक्शंस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। फॉर सच अ फंक्शन एफ ऐसा कोई भी फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसके लिए u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रल सरफेस विच कंटेन्स गामा 3। तो ये जो u है एफ ऑफ कोई भी फंक्शन वो हमारे पे डिपेंड करता है कौन सा हम डिफाइन कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफाइन कर रहे हैं या एफ ऑफ ओमेगा कोई भी जो फंक्शन है वो ओमेगा डिफाइन कर रहे हैं या एफ ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डिफाइन कर रहे हैं या ओमेगा क्यूब डिफाइन कर रहे हैं। उन सारे फंक्शंस के लिए ये जो हमारे पास है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक इंटीग्रल सरफेस बनाएगी विच कंटेन्स गामा 3 जो गामा 3 को कंटेन करेगी। अब गामा 3 को कंटेन कैसे करेगी क्योंकि ये भी अब कांस्टेंट आ गया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ये आ रहा है और u इज इक्वल टू 1 ऊपर भी है कोई भी हमारे पास। अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और u की वैल्यू है ये तो यहाँ पे अगर f1 पुट करते हैं तो वो आ रहा आता है 1 तो वो u इक्वल टू 1 वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है। इधर जब वो सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन f के लिए जो हमारे पास u एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये इंटीग्रल सरफेस बना रहा है जो गामा 3 को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्लियरली देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इन दिस केस क्योंकि इस केस में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस केस के लिए हमारे पास जो इंटीग्रल सरफेस बनेगी वो ये u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगी। f कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो जा सकता है ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो जो वो गामा 3 को कंटेन करेगा। यानी अगर हम एफ ऑफ ओमेगा लेते हैं फंक्शन बेसिकली तो एक्स वाई का ना तो एफ ऑफ अगर लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर है तो एफ ऑफ 1 लेते हैं 1 आएगा तो यहाँ पे भी 1 पावर है 1 आ जाएगा। कोई भी जो हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे लेते हैं जो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास उसके लिए ये इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वही जो जनरल सॉल्यूशन है इसका ये एक इंटीग्रल सरफेस है जो गामा 3 को कंटेन करेगी। यानी इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसमें गामा 3 कंटेन हो रहा है।
ऑब्जर्व दैट द इनिशियल कर्व गामा 3 नाउ अब देखें करैक्टरिस्टिक कर्व, अब जो इनिशियल कर्व है वो करैक्टरिस्टिक कर्व में से ही है। कैसे? अब टेंजेंट वेक्टर अगर डिफाइन करें, वो जो टेंजेंट वेक्टर पहले हमने लिखा डी एक्स नॉट बाई डी एस, डी वाई नॉट बाई डी एस और डी यू नॉट बाई डी एस, वो इस तरह माइनस साइन एस कॉज एस और ज़ीरो। तो ये पैरेलल है करैक्टरिस्टिक वेक्टर के। करैक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है? ए एक्स नॉट वाई नॉट, ए की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट पे, बी की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट पे, तो सी की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट पे। तो साइन एस ए की वैल्यू ये क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ एस, साइन एस बी माइनस काज एस और ज़ीरो। अब देखें जो इसका करैक्टरिस्टिक वेक्टर है इस कर्व का और जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक कर्व है, ये दोनों यानी ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट वेक्टर है और जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक वेक्टर है, ये दोनों आपस एक जैसे हैं, दोनों की वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कर्व है ये उसी करैक्टरिस्टिक कर्व से बिलोंग कर रही है। तो इस केस में यानी आंसर क्या होगा कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 जब आ गया तो हम कहेंगे कि इस केस में इस इनिशियल कर्व के करस्पॉन्डिंग इस हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, हम कहेंगे कि फॉर द कर्व गामा 3 the partial differential equation y u x minus x u y is equal to 0 or has infinitely many solutions। क्यों infinitely many solutions रखते हैं? because the condition f of 1 is equal to 1 is satisfied for many functions, for any function for any type of function, that is f of omega is equal to omega n। therefore for gamma 3 the partial differential equation, given partial differential equation has infinitely many solutions। अब देखें इस केस में वो कंडीशन ज़ीरो हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं।